राधे राधे बंधुओं। सावन के महीने में कांवड़ की यात्रा की परंपरा आज के युग में भी लोग श्रद्धापूर्वक निभा रहे हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु लोग कांवड़ में जल भरकर लाते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनका जल अभिषेक करते हैं। सभी श्रद्धालुजन कांवड़ से जुड़ी आस्था और उसके महत्व को भलीभांति जानें और समझें। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से कांवड़ यात्रा से जुड़ी हमारी धार्मिक मान्यताएं और उनका महत्व आप सभी तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया तो समुद्र से सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसका प्रभाव समस्त संसार पर पड़ने लगा। संसार को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष को पी लिया। विष पीने के बाद भगवान शिव उसकी ऊर्जा से पीड़ित होने लगे। यह देखकर देवता लोग चिंतित हो गए और विष के प्रभाव को शांत करने के लिए पवित्र नदियों से व शीतल गंगा जल लाकर उन्होंने शिव के शरीर पर चढ़ाना शुरू कर दिया। शीतल जल और पवित्र गंगा जल के प्रभाव से शिव का शरीर सामान्य हो गया, परंतु उनका कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है। मान्यता है तभी से गंगा जल लाकर भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। यह भी मान्यता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने की आध्यात्मिक परंपरा रही थी। दूसरी मान्यता यह है कि राक्षस राज रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव ने विष के प्रभाव की पीड़ा से असह्य हो गए, तब रावण ने अपने आराध्य को पीड़ा मुक्त करने का संकल्प लिया और कांवड़ में जल भरकर पूरा महादेव स्थित शिव मंदिर में कई वर्षों तक भगवान शिव का जलाभिषेक किया, जिस कारण से शिवजी के गले की जलन खत्म हो गई और यहीं से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा का आरंभ हो गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि त्रेता युग में कांवड़ की शुरुआत हुई। उस समय श्रवण कुमार अपने वृद्ध और नेत्रहीन माता पिता को कांवड़ में बैठाकर चारों धाम की यात्रा कराई थी। जो कांवड़ श्रवण कुमार ने बनाई थी उसमें अपने माता पिता को बैठाकर वो हरिद्वार भी लेकर गए और उन्हें वहाँ पर गंगा स्नान कराया। श्रवण द्वारा कांवड़ बनाने और माता पिता को गंगा स्नान कराने के पश्चात से ही कांवड़ की शुरुआत हुई। बाद में यह कांवड़ यात्रा शिव पूजन और सावन माह से जुड़ गई, जिसे परशुराम जी ने सर्वप्रथम निभाया। भगवान परशुराम जी भी भगवान शिव के बड़े भक्त थे। उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ से गंगा जल लाकर बागपत में स्थित पुरा महादेव को जल अर्पित किया था। जल अभिषेक के लिए परशुराम जी उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर आए थे। आज भी उत्तर प्रदेश से लाखों लोग गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर पुरा महादेव पर जल अभिषेक करते हैं। मान्यता यह भी है कि भगवान परशुराम जी के बाद श्री राम ने भी कांवड़ यात्रा की थी और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसके लिए भगवान राम बिहार में स्थित सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर लाए थे और बाबा धाम में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जल का अभिषेक किया था। इसके बाद से भगवान भोले बाबा को जल अभिषेक करने की परंपरा शुरू हो गई, जो आज तक चली आ रही है। ये हैं कांवड़ यात्रा से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित कुछ रोचक तथ्य। भगवान भोलेनाथ सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद।